यहाँ सूर्या मित्तल कह रहे हैं इनके पास बहुत बड़े सबूत हैं कि साहब कथा गलत तरीके से हुई। क्या टाइम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इनके स्टेटमेंट की? ना भारत कि ये जो कह रहे हैं वो सही है और सही में कथा गलत हुई और नहीं है तो इनसे पहले सबूत मांगिए। वीडियोस घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, वीडियोस घूम रहे हैं, कृपया करके मुझे ज्ञान ना दें आप। मुझे ज्ञान ना दे, इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताने वाले लेफ्टिस्ट मुझे ज्ञान ना दे। महाराणा प्रताप को हत्यारा कहने वाले मुझे ज्ञान ना दे यहाँ बैठकर। भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले मुझे ज्ञान ना दे यहाँ बैठकर। समझ में आ गया? आप अपनी बात रखिए और रशिया और चीन की चाटुकारी करने वाले यहाँ बैठ के मुझे ज्ञान ना दे। बस प्रूफ रखिए कि कथा गलत हुई थी, प्रूफ रखिए जरा यहाँ पे, वरना टाइम्स सारा प्रूफ दे दूंगा मैं। आपको चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वीडियो व्हाट्सएप कर दूंगा। पुलिस के पास भी वो वीडियोस है। समझ में आ गया? आपने डिबेट में आने से अरे भाई साहब सुनिए, आप घुमाइए मत, जलेबी की तरह मत बनाइए। वहां पर उन्होंने गलत मंत्रोच्चार का प्रयोग किया, वहां पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, वहां पर उन्होंने जो कथा है उसके अंदर जातिगत शब्दों का प्रयोग किया। वहां पर जो जनमानस था वो नाराज हो गया। इस प्रकार की कथा कभी नहीं कही गई, तो उसके ऊपर जो है मतलब वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर जो बातें आप कह रहे हैं, एक सेकंड विवेक जी, वो भी कह रहे हैं कि भाई अब अगर कोई जो भी बात आप रख रहे हैं अगर वो तथ्यों के साथ आप रखेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सब कुछ चल रहा है, तो सवाल ये है विवेक जी कि सोशल मीडिया पर चल रहा है सूर्या मित्तल देख पा रहे हैं क्या? विवेक श्रीवास्तव नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि विवेक श्रीवास्तव को पता है कि वहां से क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। कल अगर कास्ट के बेस पे कोई केस करता है तो टाइम्स नाउ ऑफ भारत गारंटी ले रहा है। सर मैं तो दावा नहीं कर रहा हूं ना, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मैं दावा नहीं कर रहा केस मुझ पे, मैं दावा नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने वेरीफाई किया, आपने सर अभी आप जो बोल रहे हैं उसको मैं भी ऑनलाइन वेरीफाई करूंगा क्या? अभी जो बोल रहे हैं आप उसको वेरीफाई कर सकता हूं क्या मैं? नहीं तो मैं वही कह रहा हूं, अगर आप अपनी बात रखिए, मैं उनसे मांग कह ही रहा हूं कि भाई आप जो कह रहे हैं उसके बारे में अगर कोई तथ्य है सबूत है तो दे दीजिए, नहीं देते तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। विवेक श्रीवास्तव अगर किसी को गाली देके चले जाए तो ऑनलाइन वेरीफाई करवाऊंगा क्या कि वो गाली है या नहीं है? बोलिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बोला। तो टाइम्स नाउ भारत तो एंडोर्स कर नहीं रहा साहब आपकी बात को, सूर्या मित्तल जी। अब बढ़ते हैं आगे। अरे मैं क्यों करूंगा भाई? सूर्या मित्तल को इस टाइम्स नाउ भारत से है कि उनको एंडोर्स करूंगा मैं? कैसी बात कर रहे हैं आप विवेक श्रीवास्तव? मैं बिल्कुल मैं आगे की बात का समर्थन कर रहा हूं। एक सेकंड, हाँ बोलिए। अगर आपके पास सबूत है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है या किया है जो सूर्या मित्तल कह रहे हैं तो उसको आप रखिए सामने, वो तथ्य भी रखिए। लेट मी स्पीक। बोलिए। पहली चीज देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है और आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपकी जगह मैं एंकर होता मैं भी यही करता कि अगर कोई चीज वेरीफाइड नहीं है तो हम उसको एंडोर्स नहीं करने वाले। ये सूर्या मित्तल जी व्यक्तिगत अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं और बिना सबूत के चैनल पे, नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ी क्लियर सी बात है कि ये एक कास्ट हेट्रेड का इंसिडेंस है। नाम छुपाया नहीं छुपाया ये हुआ भाई, बेसिकली इट इज आप जो है नहीं चाहते कि ये जो पैसा कमाने का एक धंधा बन चुका है जा जाके घर घर, आप उसमें एक कास्ट का फैक्टर लाते हैं और कास्ट का फैक्टर ला करके आप नहीं चाहते कि दूसरी प्रजातियों के लोग आए। आज भी 90% ऐसा कह रहे हैं, ईशिका तनेजा कह रही हैं कि भाई वो नाम गिनवा रही हैं, वो कह रही है इसमें ब्राह्मण और यादव का मामला ही नहीं है। कथा हमारे लिए बहुत श्रद्धा की बात है, आप इसको प्लीज इस तरह से डिग्रेड ना करें। आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उसको इतनी बुरी तरह से प्रेजेंट करें। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हैं। पहली चीज, आप इसको पैसे कमाने का धंधा नहीं कह सकते हैं। तीसरी चीज, यादव कम्युनिटी को तो खुद ही उनका साथ नहीं देना चाहिए। वो खुद अपना नाम लेने को तैयार नहीं है पब्लिकली। नाम लेना ना देना कम्युनिटी की बात नहीं है। उनको क्यों लगता है कि उनको कुछ और प्रिटेंड करने की जरूरत है? अगर उनमें ज्ञान की बिल्कुल पूरी तरह नॉलेज है, अगर उनको नॉलेज है तो वो अपनी नॉलेज सामने रखे ना। हमने कभी भी राम के बालाजी को कभी क्वेश्चन नहीं करा, हमने वाल्मीकि जी के रामायण को कभी क्वेश्चन नहीं करा, हमने कभी मैं बोल सकता हूँ। नाउ कैन आई स्पीक? प्लीज गिव मी 30 सेकंड्स। नंबर 1, नहीं सर, पहले आप इसको वापस लीजिए कि आपने ये बोला कि ये पैसे कमाने का धंधा बन चुका है। प्लीज, ये नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप एक काम करिए, हाँ सुनिए, अब आप बोलिए कि शंकराचार्य की पदवी पे दलित बैठ सकता है। आप बोलिए, जरा एंडोर्स करिए मेरी बातों को। आप बोलिए कि जितने महंत हैं गोरखनाथ पीठ से लेकर के बाकियों पे दलित बैठ सकता है। शंकराचार्य जी ही सबसे ज्यादा दलित समाज को जो मेरे हैं। शंकराचार्य, अरे जी,
और शंकराचार्य जी एक शंकराचार्य जी हो या चारों एक शंकराचार्य, मैं सारे शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ब्राह्मण के अलावा कोई भी बैठ सकता है, आप एंडोर्स कर दीजिए ना, आप एंडोर्स कर दीजिए। पूछा, मैं उसका आंसर दे रही हूँ, आप एंडोर्स कर रही हैं, आप एंडोर्स कर रही हैं। हाँ, और 90% मंदिरों के अंदर रिजर्वेशन हो, उसमें दलित भी बने, पंडित। एक सेकंड, कौन सी रिजर्वेशन है? कौन सी मिथ्या में जी रहे हैं? आज कौन से आप चाहे कौन से दलित को मना करा जा रहा है कि आप मंदिर के अंदर नहीं घुस सकते हैं? नहीं, मैं पुजारी की पदवी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बात कर रही हूँ कि जहाँ पे क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखी और क्या वाल्मीकि जी एक एग्जाम्पल है, वाल्मीकि जी हम भाभी की बात कर रहे हैं। आज जो मंदिर है, सदानंद सरस्वती महाराज जी जो शंकराचार्य जी हैं, वो खुद ही दलित समाज के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। मैंने उनसे गुरु मंत्र दीक्षा ले रखी है, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूं। तो प्लीज अपनी भ्रमित बातें फैलाना बंद करिए, को कोट करके जस्टिफाई मत करिए। आप अपील करिए कि चारों शंकराचार्य, सारे महंत, जितने मंदिर हैं, जितने पुजारी हैं, इन पदवियों पे दलित बैठ सकता है, और अगर नहीं बैठता था तो शपथ ली जाए। बोलो खड़े होकर, अगर हिम्मत है तो। अब आपने पूछ लिया, एक सेकंड रुक जाइए। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे बात करने आए हैं, चिल्लाने के लिए नहीं आए हैं। आप I'm telling you, you have to be patient to listen, right? Can you be please patient? अरे विवेक जी, आप सवाल अगर इशिका जी से पूछ रहे हैं तो वो जवाब दे रही, तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप सुनने नहीं आए तो फिर बात कैसे कर सकते हैं? इशिका जी बोलिए। आप मुझे पहले एक बात बता दीजिए, क्या वाल्मीकि जी की रामायण घर घर में हर वाल्मीकि जी ने नहीं पढ़ाई जाती है? क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है? अब जब मैं बोलने लगती हूँ तो आप बोलने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज, आप हम सनातनियों की आस्था पे ठेस पहुंचाते हैं जब आप बार बार ये बात कहते हैं कि भाई कथावाचक एक्चुअली में सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। ये बहुत ही गलत बात है। जब हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं तो आपको अंदर उसके अंदर सिर्फ माया और मोह दिखाई देता है, उसी को भूल जाते हैं। तीसरी बात, प्रॉब्लम ये है कि जो शंकराचार्य जी है, जो मुद्दा आपने उठाया है, मेरे जो सदानंद सरस्वती महाराज जी शंकराचार्य जी द्वारका पीठ के, जिनसे मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली है, मेरी आंखों देखी बात है, सबसे ज्यादा दलित समाज के लिए तो वही काम कर रहे हैं और उनको आगे लेकर आते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता है। उनके घर में जाकर रहते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, वहां पे सोते हैं, उनको पूरी रिस्पेक्ट के साथ आगे बुलाते हैं। तो प्लीज आगे जो भ्रांति फैला रहे हैं समाज में, ये बिल्कुल ही गलत है। संजीव अग्निहोत्री जी के पास मुझे जाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है, मैं संजीव जी इसलिए आपके पास सबसे आखिर में आ रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब लोगों की बात आप सुन लें, क्योंकि आज जो मुद्दा है, तीन बार आपने सबका नंबर ले लिया, मेरा एक बार भी नंबर नहीं लिया। सर बिल्कुल घबराइए मत सर, मैं सबको सुनवा के आपके पास इसलिए आ रहा था। संजीव जी सर, मैं कोई कम बोलने वाला नहीं हूं, मैं जानता हूं सर आपको, लेकिन मैं आपके पास इसलिए थोड़ा देर से आया हूं ताकि आप सबको सुन लें, क्योंकि आज मुद्दे के बीच में सेंटर में आप ही हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आपके पास आया हूं। लेकिन सर अब आप अपनी बात रखिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई मठों में, मंदिरों में आप ये कर दीजिए कि कोई भी धर्म, कोई भी समाज का व्यक्ति जा सकता है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस पर कोई आपत्ति है या कहीं पर नहीं है। लेकिन तब भी ये पीडीए का कार्ड अगर खेला जा रहा है और तब भी अगर इसमें देखा जा रहा है कि कौन यादव है कौन ब्राह्मण है, तो क्या आपको लग रहा है कि कथावाचक जो हैं वो सभी ब्राह्मण ही है, उसमें कोई यादव नहीं है, उसमें दूसरी जाति के लोग नहीं है? संजीव जी। विद्यानाथ जी साहब, बड़ी सहजता से ये कहना चाहता हूं, किसी के बीच में नहीं बोला हूं, कोई बोलना नहीं चाहिए बीच में। इन लोगों की राजनीति सेकने की आदतें हैं। ये लोग अयोध्या राम मंदिर, जब राम मंदिर के पक्ष में लोगों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, अपनी वोट बैंक को तैयार करने के लिए ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनका ये कोई तरीका नहीं है और कोई व्यक्ति अग्निहोत्री लिखने की औकात नहीं रखता है। जो व्यक्ति यादव है या जो व्यक्ति और कोई है, या मैं अगर अग्निहोत्री हूं, मैं कोई और हूं, तो कोई भी व्यक्ति का दूसरा टाइटल लेने की औकात नहीं रखता हूं। लेकिन इस तरह का ये पक्ष लेते हैं, उसका पक्षपात करते हैं, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये केवल राजनीति रोटियां सेकने का एक तरीका है इनका क्योंकि सारा समय नष्ट हो गया, इनका जीवन समाप्त हो गया है। आज देश का कोई तबका इनको नहीं चाहता है, तो ये तिलमिलाए हुए हैं, इनका जीवन समाप्त हो गया है। और ये इस तरह से राजनीति रोटी से, अरे भाई आप किसी मंदिर में बिना स्नान के कैसे चले जाओगे? आप किसी मंदिर में बिना इजाजत के कैसे जाओगे? नेहा जी और विवेक जी, मैं समझ रहा हूं, मैं उस पर आऊंगा, रुक जाइए, लेकिन उनको बोलने दीजिए एक बार।